अपनी आंखें बंद करें और बुद्ध की तस्वीर लें। क्या आप झुके हुए कानों और अजीब मुस्कान वाले एक मोटे गंजे आदमी के बारे में सोच रहे हैं? यह वह छवि है जिसे दुनिया भर में छोटी मूर्तियों और रेस्तरां भित्ति चित्रों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है, लेकिन ये बहुत दूर है हकीकत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शाक्य वंश के समृद्ध शासकों के घर जन्मे जो व्यक्ति बुद्ध बने, वह सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार था जो अपने परिवार के महल के शानदार दायरे में शीर्ष शारीरिक आकार में रहता था। महल की दीवारों के बाहर वह उपवास करता था और केवल तभी खाता था जब यह उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक होता था। हमने बुद्ध से शीर्ष 10 स्वास्थ्य और फिटनेस युक्तियां एकत्र की हैं और उनमें से कोई भी लगातार बढ़ती कमर को उचित नहीं ठहराता है। क्षमा करें। 1. स्वच्छ आहार। 5 नैतिक उपदेशों के पहले नियम का पालन करते हुए कई बौद्ध शाकाहारी या शाकाहारी भोजन चुनते हैं क्योंकि वे भोजन के लिए जानवरों को मारने में विश्वास नहीं करते हैं। बुद्ध ने ताजे फल, मेवे और सब्जियों से युक्त आहार का पालन करने की सलाह दी। लीन प्रोटीन, स्वस्थ कार्ब्स, विटामिन, खनिज और वसा का सेवन करना भी महत्वपूर्ण है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द न्यूट्रिशन सोसाइटी में प्रकाशित एक अध्ययन, अप्रैल 1999, खंड 58 अंक 2, पृष्ठ 459-468, 10 पीक दर्शाता है कि विटामिन ई अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण प्लेटलेट, संवहनी और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई शामिल करने से आप अधिक ऊर्जावान, स्पष्ट दिमाग महसूस करेंगे और प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार होगा। 2. अपने दिन की शुरुआत हमेशा नाश्ते से करें। कई बौद्ध भिक्षुओं को नाश्ते में आमतौर पर उबली हुई सब्जियां, मछली का शोरबा और उबले हुए अंडे खाते हुए देखा गया है। इन वस्तुओं से युक्त आहार का उद्देश्य आपके पाचन तंत्र को एक ऊर्जावान और अत्यधिक उत्पादक दिन के लिए तैयार करना है, जबकि लाभकारी पाचन वनस्पतियों और पाचन तंत्र में रोगजनक बैक्टीरिया और यीस्ट को भूखा रखना है। 3. उपवास बौद्ध धर्म तपस्वी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। आध्यात्मिक लक्ष्य की खोज में आत्म अनुशासन या आत्म त्याग सिखाने के लिए प्रथाएं। उपवास आपको आत्म अनुशासन प्राप्त करने और शरीर को विषमुक्त करते हुए अधिक आत्म नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करता है। 5 नैतिक उपदेशों के दूसरे नियम के आधार पर बुद्ध ने अत्यधिक खपत से बचने के लिए खाने की मात्रा को कम करने का ध्यान रखते हुए दिन में एक बार में खाने की सलाह दी। भिक्षुओं को दोपहर में ठोस भोजन का सेवन न करने की भी सलाह दी गई। आंतरायिक उपवास के संभावित स्वास्थ्य लाभों में वजन घटाना, निम्न रक्तचाप, निम्न कोलेस्ट्रॉल स्तर, बेहतर हृदय और मस्तिष्क समारोह, कोरोनरी हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम कारकों में सुधार, और उम्र से संबंधित बीमारियों और इंसुलिन संवेदनशीलता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि शामिल है। जुड़ी हैं। उचित श्वास के दैनिक अभ्यास से आप अल्फा, थीटा और गामा मस्तिष्क तरंगों को बढ़ाएंगे, जो कि आराम से रचनात्मकता और उच्च मानसिक स्थिति से जुड़ी मस्तिष्क तरंगें हैं। ये देखा गया है कि पूरे दिन ध्यानपूर्वक सांस लेने से शरीर और दिमाग के तनाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न्यूरोइमेज में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि सांस पर ध्यान देने से एमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कनेक्टिविटी में वृद्धि के कारण भावनात्मक विनियमन में वृद्धि होती है। 4. जल्दी उठें। एक सुसंगत नींद कार्यक्रम बनाए रखना महत्वपूर्ण है जिसमें आप हर दिन एक ही समय पर सोते हैं और एक ही समय पर उठते हैं। जल्दी उठने के मुख्य लाभों में से एक में बढ़ी हुई ऊर्जा, मन की स्पष्टता और उत्पादकता शामिल है। जल्दी उठने से आपको जल्दी शुरुआत मिलेगी और दिन के लिए अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा। 5. शारीरिक फिटनेस बनाए रखें। सिद्धार्थ गौतम का जन्म प्राचीन भारत के योद्धाओं, शासकों और अभिजात वर्ग में हुआ था। परिणामस्वरूप सिद्धार्थ गौतम को तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल करने के लिए कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। एक स्वस्थ, लचीला और फिट शरीर निस्संदेह एक स्वस्थ, लचीले और फिट दिमाग की खोज का पूरक और समर्थन करेगा। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि योग और बौद्ध धर्म बहन परंपराएं हैं जो प्राचीन भारत की एक ही आध्यात्मिक संस्कृति में विकसित हुईं।
योग की शुरुआत 5000 साल पहले उत्तरी भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता में देखी जा सकती है और प्राचीन भिक्षु अपने शरीर को लंबे समय तक बैठकर ध्यान करने के लिए तैयार करने के लिए प्राणायाम, जीवन शक्ति को सांस लेना के साथ योग का इस्तेमाल करते थे। 6. हर दिन ध्यान करें। बौद्ध धर्म के सभी रूपों में ध्यान का केंद्रीय स्थान है। बुद्ध इतिहास के ध्यान के प्रमुख समर्थकों में से एक थे और भारतीय तंत्रों, धर्म ग्रंथों ने लगभग 5000 साल पहले ध्यान तकनीकों का उल्लेख किया था। बुद्ध धर्म शिक्षा संघ के अनुसार ध्यान का मूल उद्देश्य मन को शांत करना और उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना है। प्रत्येक दिन ध्यान करने के लाभों में निम्न रक्तचाप शामिल है और दैनिक जीवन में कम ध्यान भटकने की अनुमति मिलती है। 7. नशीले पदार्थों से बचे। बुद्ध ने नशीले पदार्थों से बचने के महत्व पर जोर दिया। 5 नैतिक उपदेशों के अनुसार नशीले पदार्थों से बचना चाहिए क्योंकि वे दिमाग पर छा जाते हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से व्यसनी हो सकते हैं और बौद्ध धर्म के अन्य नियमों को तोड़ने की संभावना बढ़ सकती है। 8. श्वास का अभ्यास करें। उचित सांस लेने की तकनीक योग और ध्यान के साथ साथ चलती है। उचित श्वास का अभ्यास करने के कई तरीके हैं क्योंकि सचेतन श्वास और ध्यान के स्वास्थ्य लाभों में बीटा मस्तिष्क तरंगों में कमी शामिल है, जो सोच, समस्या समाधान और तनाव से जुड़ी हैं। उचित श्वास के दैनिक अभ्यास से आप अल्फा, थीटा और गामा मस्तिष्क तरंगों को बढ़ाएंगे, जो कि आराम से रचनात्मकता और उच्च मानसिक स्थिति से जुड़ी मस्तिष्क तरंगें हैं। ये देखा गया है कि पूरे दिन ध्यानपूर्वक सांस लेने से शरीर और दिमाग के तनाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न्यूरोइमेज में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि सांस पर ध्यान देने से एमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कनेक्टिविटी में वृद्धि के कारण भावनात्मक विनियमन में वृद्धि होती है। 9. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। मरियम वेबस्टर के अनुसार माइंडफुलनेस को पल पल के आधार पर किसी के विचारों, भावनाओं या अनुभवों के बारे में उच्च या पूर्ण जागरूकता की गैर निर्णयात्मक स्थिति बनाए रखने का अभ्यास के रूप में परिभाषित किया गया है और यह शारीरिक कार्यों और दिमाग दोनों से संबंधित है, विचार और भावनाएं। माइंडफुलनेस हमारी जागरूकता की एक सचेत दिशा है और अक्सर ध्यान का पर्याय है। बौद्ध धर्म में अंतर्दृष्टि और ज्ञान विकसित करने के लिए सचेतनता एक शर्त है। माइंडफुलनेस एक ऐसी गतिविधि है जिसे किसी भी समय किया जा सकता है और इसके लिए एक ही स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। 10. परोपकारिता का अभ्यास करें। हे भिक्षुओं, घूमो। हम कई लोगों के लाभ के लिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया के प्रति करुणा के कारण, देवताओं और मनुष्यों की भलाई, कल्याण और खुशी के लिए। केतुपनिषद सूत्र, बौद्ध धर्म ग्रंथ। कोई व्यक्ति विश्व जितनी ऊंची एक बहुमूल्य अवशेष का निर्माण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि परोपकारी इरादे उत्पन्न करने के लिए दूसरों को प्रशिक्षित करना अधिक उत्कृष्ट है। आर्यदेव भिक्षु 170-260। कई बौद्ध संगठनों का लक्ष्य पीड़ा से राहत पाने के लिए सहायता देना और गर्मजोशी और सक्रिय देखभाल प्रदान करना है। जीवन के प्रति परोपकारी दृष्टिकोण अपनाने का लक्ष्य दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम, कृपा या दान का विस्तार करना है।